हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 13। तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कैन यू फोर्स अ कंपोनेंट टू री रेंडर विदाउट कॉलिंग सेट स्टेट। मतलब जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारा जो रिएक्ट कंपोनेंट होता है, जब भी उसमें स्टेट या प्रॉप चेंज होता है तो अपने आप वो अपडेट हो जाता है। तो अगर हम लोग सेट स्टेट को यूज ना करें और उसके बाद भी अगर हम चाहें कि हमारा कंपोनेंट अपडेट हो जाए तो क्या हम फोर्सफुली उसको अपडेट करा सकते हैं? तो इसका क्वेश्चन है यस, हम लोग ये कर सकते हैं। उसके लिए एक मेथड होता है रिएक्ट में, फोर्स अपडेट। तो अगर हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे तो हम लोग फोर्सफुली कंपोनेंट को अपडेट कर सकते हैं बिना स्टेट या प्रॉप्स को चेंज किए हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, what is the what is a state in react and how is it used। मतलब जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं रिएक्ट में स्टेट, आखिर स्टेट होता क्या है? हम लोग कई बार देखे हैं स्टेट प्रॉप, लेकिन आखिर ये स्टेट होता क्या है? तो स्टेट जो होता है एक्चुअली आप कह सकते हैं कि रिएक्ट कंपोनेंट जो हमारा क्लास कंपोनेंट होता है रिएक्ट में, ये उसमें एक इंस्टेंस होता है। ठीक, यहाँ बात हम लोग कर रहे हैं केवल क्लास कंपोनेंट की, ना कि फंक्शनल कंपोनेंट की। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि रिएक्ट में दो टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है क्लास कंपोनेंट और एक होता है फंक्शन कंपोनेंट। तो रिएक्ट में जो क्लास कंपोनेंट होता है, आप कह सकते हो कि स्टेट जो होता है वो एक उसका इंस्टेंस होता है, जो कि अपने आप में एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है जिसमें इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, और जो ये स्टेट होता है, इसका जनरली यूज किया जाता है, मतलब इसका नॉर्मली जो यूज होता है वो होता है जो हमारा कंपोनेंट होता है उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए इस स्टेट का यूज किया जाता है। ठीक है, और जो स्टेट होता है वो अपने पास काफी सारी इंफॉर्मेशन को होल्ड रखता है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक स्टेट है। ठीक, अब स्टेट है, अब स्टेट क्या होता है, ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट होने की वजह से क्या होगा, इसके पास मल्टीपल की और प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। तो ये केवल एक छोटे से इंफॉर्मेशन को नहीं, काफी बड़े इंफॉर्मेशन को भी अपने पास होल्ड रखता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो इस वजह से ये क्या होता है कि अपने पास काफी सारी इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है कि अगर फ्यूचर में आपको कोई वेरिएबल या फिर कोई वैल्यू चेंज करना हो तो आप उसकी वैल्यू को आसानी से चेंज कर सकते हैं स्टेट की। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हो कि जो स्टेट होता है वो एक तरीके का हर्ट होता है रिएक्ट कंपोनेंट का। जैसा हम लोग जानते हैं कंप्यूटर में कि जो हमारा सीपीयू होता है वो क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का हर्ट होता है। उसी तरीके से जो स्टेट होता है वो भी रिएक्ट कंपोनेंट का हर्ट होता है। क्योंकि ये क्या होता है कि मतलब रिएक्ट का जो पूरा इंफॉर्मेशन है, पूरा जो रिएक्ट वर्क कर रहा है, आप कह सकते हो कि ये स्टेट की वजह से ही वर्क करता है। अगर स्टेट नहीं होगा समझ लो कि आप रिएक्ट में फिर कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो भी रिएक्ट हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा अगर आप कह सकते हो कि प्लस पॉइंट, तो वो आपका स्टेट ही है। ठीक है, और एक चीज और, जो हमारा स्टेट होता है वो म्यूटेबल होता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो पार्सली म्यूटेबल भी होता है। अब इसके आगे हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि अ स्टेट कैन बी मॉडिफाइड बेस्ड ऑन यूजर एक्शन और नेटवर्क चेंजेस। मतलब कि जो हमारा स्टेट होता है रिएक्ट का, जब भी कोई यूजर एक्टिविटी परफॉर्म करता है या फिर जब भी कोई नेटवर्क में कुछ भी चेंज होता है तो हमारा जो स्टेट होता है वो अपडेट हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होता है कि every time the state of an object changes react re-render the component। मतलब जब भी हमारा स्टेट चेंज होता है तो रिएक्ट क्या करता है, कंपोनेंट को री रेंडर कर देता है। ठीक, ये तो खैर नॉर्मली जैसे हम लोग जानते ही हैं कि जब हमारा कंपोनेंट को जो होता है वो जब भी कोई स्टेट चेंज होगा या फिर जब भी कोई प्रॉप चेंज होगा तो वो रेंडर करना ही करना होता है। ठीक है, तो इस चीज को तो मतलब आपको याद ही हो गया होगा कि जब भी कोई स्टेट चेंज होगा तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा ही होगा।
ठीक है। अगला पॉइंट क्या होता है, स्टेट ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज्ड इन द कंस्ट्रक्टर, मतलब जो हमारा स्टेट होता है वो हमेशा कंस्ट्रक्टर में ही इनिशियलाइज होता है। ठीक। अगला है जो हमारा स्टेट होता है वो अपने अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज को होल्ड रखता है या फिर मल्टीपल प्रॉपर्टीज को स्टोर रखता है, क्योंकि ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली इसमें मल्टीपल की और वैल्यू पेयर होंगे, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये अपने अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज को स्टोर रखता है। ठीक है। और अगला पॉइंट है, दिस डॉट सेट स्टेट इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ द स्टेट ऑब्जेक्ट, मतलब अगर हमें स्टेट के ऑब्जेक्ट को चेंज करना है तो उस केस में हम लोग दिस डॉट सेट स्टेट प्रॉपर्टी का या फिर फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। अब आखिरी पॉइंट है, सेट स्टेट फंक्शन परफॉर्म अ शैलो मर्ज बिटवीन द न्यू एंड द प्रीवियस स्टेट, मतलब जो हमारा सेट स्टेट फंक्शन होता है वो एक तरीके से शैलो मर्ज की तरह वर्क करता है प्रीवियस स्टेट में और न्यू स्टेट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपर एंड सुपर प्रॉप्स इन रिएक्ट यूजिंग ES6 क्लासेस। ठीक, मतलब कि जो हम लोग सुपर कीवर्ड यूज करते हैं या फिर सुपर प्रॉप्स यूज करते हैं, आखिर इनका दोनों बीच में डिफरेंस क्या होता है या फिर हम उसको यूज भी क्यों करते हैं। तो एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो सुपर है, ठीक, जो सुपर है या फिर जो सुपर प्रॉप्स है, ये यूज किया जाता है केवल क्लास कंपोनेंट में, ना कि फंक्शन कंपोनेंट में। ठीक है। और अब इसका अगला डिफरेंशिएशन देखते हैं कि जो दिस डॉट प्रॉप्स होता है, ठीक है, ये एक तरीके का क्या है, कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक, जिसको हम लोग सुपर जो हमारा फंक्शन होता है उसमें हम लोग इसको पास कर देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं सुपर क्या होता है। तो सुपर जो होता है, इट इज यूज टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स पेरेंट क्लास, मतलब सुपर का यूज किया जाता है जो हमारा पेरेंट्स क्लास होता है उसके कंस्ट्रक्टर को यूज करने के लिए। मतलब अगर हम सपोज हमारा कोई क्लास है, ठीक, पेरेंट क्लास, मतलब आप कह सकते हो कि जो हमारा बेस क्लास होता है या फिर हमारा जो पेरेंट क्लास होता है उसमें हमने कोई कंस्ट्रक्टर में कोई प्रॉपर्टी डिफाइन की है, तो अगर हम उस कंस्ट्रक्टर के प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हैं अपने चाइल्ड क्लास में, ठीक, या फिर अपने डिराइव क्लास में, तो उस केस में हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। अगर हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे तो हम लोग जो हमारा पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी है हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखते हैं प्रॉप्स क्या होता है, मतलब प्रॉप्स हम लोग क्यों यूज करेंगे सुपर कीवर्ड के साथ। तो जो प्रॉप्स होता है, इसका अगर आप फुल फॉर्म बोलो तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉपर्टीज। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको प्रॉप्स बोलते हैं, लेकिन अगर हम लोग को फुल फॉर्म में बात करें तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब नॉर्मली जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रॉप्स का यूज क्यों करते हैं, तो प्रॉप्स का यूज किया जाता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को पास करने के लिए। ठीक। और एक और आखिरी पॉइंट है कि जो हमारा प्रॉप्स होता है ये रीड ऑनली होता है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू में, काफी सारे आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछाता है और उसमें थोड़ा घुमा के पूछ सकते हैं आपसे कि स्टेट और प्रॉप्स में इन दोनों में से रीड ऑनली कौन सा होता है। तो सिंपल आप बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रॉप्स होता है वो रीड ऑनली होता है। और इसमें एक और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या जो हमारा प्रॉप्स है वो रीड ऑनली है, तो आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि हाँ जो हमारा प्रॉप्स होता है वो रीड ऑनली होता है। इसमें एक और क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हम प्रॉप्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, प्रॉप्स की वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंस आप कह सकते हो, डिफरेंस होता है सुपर और सुपर प्रॉप्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।